हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम NCERT कक्षा 4 से EVS लेकर के आए हैं। इसमें हम कंटेंट और पैडागोजी साथ साथ लेकर के चलेंगे, जो हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जो है, प्राइमरी टीचर के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें कंटेंट दिया गया है। और CTET के लिए जो है खास करके इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया गया है। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िए और इसको नोट करते चलिएगा। ये NCERT कक्षा 4 का बुक है। पहला चैप्टर का नाम देखिए यहाँ पर, चलो चलें स्कूल। पहला चैप्टर क्या है? चलो चलें स्कूल। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ बच्चे से मिले और देखें कैसे कैसे ये बच्चे स्कूल पहुँचते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा पहला ही कंटेंट आपको मिल गया है। इसको लिख लीजिए। बांस से बना पुल। बांस से बना पुल कहाँ मिलता है? असम में। बांस से बना पुल कहाँ मिलता है? असम में। क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक बारिश होने के कारण क्या होता है, बच्चे बांस और रस्सी से बने पुल पर स्कूल जाते हैं। क्या होता है? बांस और रस्सी के बने पुल पर क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं। यहाँ पर देखिए कंटेंट दिया हुआ है कि हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पर पार करते हैं बच्चे? तो असम में करते हैं। यहाँ पे क्या होती है? बहुत ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पे जो मकान होते हैं 3 से 3.5 फीट ऊंचे होते हैं। ये बांस के खम्भों से बना यहाँ पे मकान होता है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ ईंटें लो। यहाँ पे एक्टिविटीज दिया गया है बच्चों के लिए। चलिए आप देखते हैं ट्रॉली से कहाँ के बच्चे जाते हैं स्कूल। देखिए ट्रॉली से लद्दाख के बच्चे क्या होते हैं? स्कूल जाते हैं। एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी के बीच में का जो खाली रास्ता रहता है उसको पार करने के लिए यहाँ पर बच्चे ट्रॉली का यूज करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे ट्रॉली, यहाँ पे बैठे लगा हुआ है ट्रॉली। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या होगा? एक ट्रॉली लगा होगा और इससे उस पार जाएगा। तो स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। यहाँ बीच में क्या होता है? नदी होता है। खूब चौड़ी और गहरी नदी रहता है। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। इस पार से उस पार क्या होता है? मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बांधी रहती है। समझ गए? और ट्रॉली यानी लकड़ी का बना रहता है झूला। ट्रॉली किसे बोलते हैं? लकड़ी का बना झूला। पुल्ली होता है, एक पुल्ली जो इसमें फंसाने वाला रहता है। पुल्ली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। इस पार से उस पार क्या होता है? सरकती है यानी खिसकती है। हम यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुँच जाते हैं नदी के उस पार। देख रहे हैं? ये स्कूल जाने हेतु अलग अलग राज्यों में प्रयोग किए जाने वाले जो माध्यम है उसका है। इसको कंटेंट आप लोग लिख लीजिएगा। पूरी ये फेक नहीं है, ये NCERT बुक से लिया गया है। इसी से पूछा जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे करके देखने के लिए बच्चों के लिए दिया गया है। तो जहाँ पे कंटेंट होगा वहीं पे हम रुकेंगे। चलिए देखिए, सीमेंट का बना पुल। सीमेंट का बना पुल देख रहे हैं यहाँ पर। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम पुल से जाते हैं। ये सीमेंट ईंटों और लोहे के सरिये से बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी है। तो ये सब मैदानी भाग में रहता है। समझ गए? सीमेंट का पुल। चलिए आगे देखते हैं। अब बल्लभ, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यह है बल्लभ। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लभ यानी कि लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। ये कहाँ की है? तो केरल की। केरल, समझ गए? केरल में किससे जाते हैं बच्चे? स्कूल जाते हैं बल्लम से। ये बल्लम एग्ज़ाम में पूछा भी गया है बहुत बार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चे इस बल्लम में बैठ के स्कूल जाते हैं।
चलिए आगे देखते हैं अब ऊँट गाड़ी। ऊँट गाड़ी देख रहे हैं आप, ये राजस्थान में यहाँ पे दे दिया गया है कि ऊँट गाड़ी कहाँ पे यूज़ किया जाता है, रेगिस्तान में। हम रेगिस्तान में रहते हैं, यहाँ के बच्चे बोलते हैं हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत है। क्या है? रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है, यानी बहुत गर्म हो जाती है। हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। समझ गए? चलिए अब बैलगाड़ी देखिए। बैलगाड़ी मैदानी इलाकों में यूज किया जाता है। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपने छतरियां खोल लेते हैं। ये मैदानी इलाके का एक गांव का दृश्य है। यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं बैलगाड़ी पर बैठ के स्कूल जा रहे हैं। कितना अच्छा मनोरम दृश्य लग रहा है ये। चलिए यहाँ पे अध्यापक के लिए कुछ संदेश दिया गया है। पेडागोजी में काम आता है ये सब। जानवरों को गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस होगा, इस पर हमें बच्चों में चर्चा करनी है। इससे क्या होगा, बच्चों में जानवरों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी। चलिए आगे देखते हैं पेडागोजी कंटेंट। साइकिल की सवारी देख लीजिए। हम लंबे रास्ते पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। ये भी मैदानी इलाकों में ही साइकिल से बच्चे स्कूल जाते हैं। समझ गए? चलिए अब है जुगाड़ गाड़ी। जुगाड़ गाड़ी देखिए, यह है जुगाड़ गाड़ी। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़। यह फटफट करती है हुई चलती है ना शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखती है और पीछे लकड़ी के फट्टों से बनी है। समझ गए? यही है, क्या है, जुगाड़ गाड़ी। चलिए आगे देखते हैं। अब है जंगल से जाते बच्चे। जंगल से देखिए कहाँ पे जाते हैं। स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा होता है लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती है। तो ये सब कहाँ पे है, जंगली इलाके का है। चलो बर्फ़ पर चलते बच्चे। ये कहाँ है, उत्तर की पहाड़ियाँ। देखें कैसे ये लद्दाख सब में जो है, लद्दाख की नदी चौड़ी होती है, वहाँ पर तो बच्चे ट्रॉली से जाते हैं लद्दाख में नदी को पार करने के लिए। और उत्तर की पहाड़ियों में क्या करते हैं बच्चे, बर्फ़ पर चढ़कर स्कूल जाते हैं। देखो हम कैसे स्कूल जाते हैं। मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर हम हाथ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में क्या होता है, पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ़ जमी हुई है तो हम फिसल भी सकते हैं। ये कहाँ है, उत्तर की पहाड़ियों पर ऐसे स्कूल जाते हैं बच्चे। अब है उत्तराखंड में। देखिए बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। उबड़ खाबड़ यहाँ पे पथरीले रास्ते होते हैं। हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चे को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पर जाते हैं। यानी यहाँ का जो शहरी बच्चा या गांव का बच्चा है, ये बोलता है भले ही शहरी बच्चों को दिक्कत हो जाने में, लेकिन हम सब तो पहाड़ी रास्ते को दौड़कर पार कर जाते हैं। चलिए आगे देखिए। यहाँ पर अध्यापक के लिए कुछ संदेश दिया गया है। स्कूल पहुँचने के लिए बच्चों द्वारा प्रयोग की जाने वाले विभिन्न साधनों पर चर्चा करना है और उसको किस तरह से सुरक्षित रहना है, सुरक्षित तरीक़ा से चलना है, इस पर भी चर्चा करना है। पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाने वाले यातायात के साधनों पर भी चर्चा करनी है। समझ गए? चलिए अब देखिए यहाँ पर बच्चों की कलम से यहाँ पर है। यहाँ पर टेस्ट में फेल हो गए तो 20 डंडे, टेस्ट में मस्ती की तो 15 डंडे। सज़ा नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर है, बच्चों को हमें सज़ा नहीं देनी चाहिए, उन्हें अवसर देना चाहिए। समझ गए? इसमें यही दिखाया गया है कि बच्चों को हमें सज़ा नहीं देनी चाहिए, उन्हें जहाँ से जहाँ हो बहुत सारे अवसर देने चाहिए, खुद से करके सीखने उसे देना चाहिए। यहाँ पर है लास्ट में देखिए, पाठ में इस तरह का संदर्भ देने का उद्देश्य स्कूलों में सज़ा देने की प्रवृत्ति को रोकना है। समझ गए?
कक्षा में इस मुद्दे पर संवेदनशीलता से बातचीत करें। बच्चों को आत्म अनुशासन के लिए प्रोत्साहित करें, यानी खुद से वो कक्षा में क्या करें, डिसिप्लिन में रहे। इसके लिए हमें उसे संवेदनशील करना पड़ेगा, उस पर चर्चा करनी पड़ेगी। चलिए तो दूसरा चैप्टर में देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है कान कान में। क्या नाम है? कान कान में। चलिए यहाँ पे मेरे कान किसके पास है। देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिया गया है। क्या ये चित्र अजीब लग रहे हैं? चित्र बनाने वाले ने जानवरों के कान उलट पुलट कर दिए हैं। कान को सही जानवर के साथ जोड़े। यहाँ पे बच्चों के लिए एक्टिविटी दिया गया है। खरगोश में, हाथी में किसका कान लगा हुआ है? चूहा का। खरगोश में किसका कान लगा हुआ है? ये बच्चों के लिए एक्टिविटी है। हम सिर्फ कंटेंट और पैडागोजी को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है। जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं। देखिए जिस जानवर के कान बाहरी कान दिखाई देते हैं और उसके सिर पर बाल होते हैं, वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। और उसको क्या बोलते हैं? अंडज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडज। समझ गए? और जिनके बाहरी कान नहीं दिखाई देते हैं और जिसके सिर पर बाल नहीं होते हैं, वो क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। क्या देते हैं? तो बच्चे। और उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जरायुज। क्या बोलते हैं? जरायुज। समझ गए? ये सारा कंटेंट आगे होगा, देखते रहिएगा। चलिए यहाँ पर कुछ जानवर का चित्र दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए, तुम्हें पता है ना कि कान सुनने में मदद करते हैं। ये सभी को पता है। कुछ जानवरों के कान, यहाँ से देखिए, कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये ध्यान से देखिएगा तो आप लोग, पक्षी के, छिपकली के कान जो है आप लोगों को साइड में दिखाई देगा। समझिए, ये पंखों से ढके होते हैं पक्षी के कान। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान दिखाई देते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छोटे कान क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं पड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होता है उसके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है, देख लीजिए। सभी जानवर एक ही जैसा दिख रहा है। जलवायु और उस जलवायु जो है उस पर डिपेंड नहीं कर जलवायु पर डिपेंड नहीं करता, ये उसके बाल के कारण होता है। यहाँ पर सभी जानवर देख रहे हैं, एक ही तरह से दिखाया गया है। और इसके शरीर पर जब हम बाल रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये अलग अलग तरह के दिखने लगेंगे। तो समझ गए, यहाँ पर एक कंटेंट तैयार हो गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट तैयार हो गया। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होता है वो उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। समझ गए? क्या तुमने कभी ऐसे जानवर देखे हैं जिनके बाल हट गए या हटा दिए गए हैं? सोचो, अगर उसकी खाल से बाल हटा दिया जाए तो जानवर कैसे दिखाई देंगे? न रहेगा रंग और न ही डिजाइन। समझ गए? यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, तुम भैंसे और गाय को कौन कौन से सूची में डाला? यहाँ पर देखिए, यहाँ चलिए पैडागोजी देखिए। पाठ में आए जानवरों के बारे में और जानकारी पर बातचीत करें, जैसे उनका भोजन, रहने का जगह, जानवरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के मौके दें। अगर विभिन्न जानवरों पर चर्चा करेंगे तो इससे क्या होगा? बच्चों में जानवरों को सुरक्षित रखने में और उसको प्रति संवेदनशीलता विकसित होगा उसमें। यहाँ पर देखिए बोला गया, पता लगाओ इनमें से कौन से जानवर अंडे देते हैं। अंडे देने वाले जानवरों के नाम हरे बॉक्स में लिखें। चलिए यहाँ से देखिए कंटेंट आ गया। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जरायुज बोलते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं,
और वे अंडे देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? अंडज बोलते हैं। समझ गए? चलिए ये देखिए, ये कौन से जानवर है? अंडज है या जरायुज है? ये जरायुज है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है, बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे, लेकिन अब नहीं रहे, अब नहीं है। अब ये सिर्फ फिल्मों, फोटो और पुस्तकों में ही मिलते हैं। डायनासोर के बारे में आमतौर पर बातें पता करने के लिए बोल रहे हैं बच्चों को। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दरियाई घोड़ा, ये क्या है? ये डायनासोर का ही एक प्रजाति है। समझ गए? ये जो दरियाई घोड़ा है, ये हिप्पोपोटामस, ये किसका है? इसी का प्रजाति है। यहाँ पे दिया गया है कि डायनासोर से मिलते जुलते जानवरों के नाम बच्चों की समझ के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। उन्हें सोचने का मौका दें। हर तरह के ऐसे उत्तरों को सही माने, इस तरह के और चित्र बनाकर क्रियाकलाप को करवाया जा सकता है। यानी बच्चों में विभिन्न जानवरों के जो डायनासोर से रिलेटेड है, मिलता जुलता है, उसके प्रति उसमें समझ बढ़ेगी। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए बाघ के बारे में बोला गया, ये हमारा राष्ट्रीय पशु है और इसकी संख्या जो है कम होती जा रही है। इस पर चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है। इसी बाघ को बचाने के लिए दोस्तों, 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया था, बाघों को सुरक्षित रखने के लिए। चलिए यहाँ पर देखिए, अध्यापक के लिए पक्षी बनाने के लिए कागज़ दोनों तरफ से अलग अलग रंग का हो तो पक्षी सुंदर बनेगा। ये बच्चों के लिए एक्टिविटी दिया गया है। ये जो अध्यापक के लिए दिया गया है, ये हम सब के लिए पैडागोजी का काम करता है। समझ गए? इसीलिए हम ये पढ़ा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।